हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। डिजिटल तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग कहीं ना कुछ लोग तो क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, और जो क्रिप्टो के बारे में जानते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करके उससे अर्निंग भी कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिप्टो से आप अर्निंग तो कर रहे हैं, लेकिन भाई आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। जी हाँ, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है और बहुत सारी न्यूज भी आ रही है। चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ, आप ये देख लीजिएगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे पुलिस वालों ने लोगों को पकड़ भी रखा है। और इसके आगे देख पा रहे हो, ये जो नोटिस वगैरह आए हैं, ये है अकाउंट फ्रीज होने का। जी हाँ, साइबर सेल की तरफ से आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जा रहा है, क्योंकि आप कर रहे हैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग। तो भाई क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना गलत नहीं, लेकिन किस तरह से लोगों को ये नोटिस आ रहा है, जेन्युइन नोटिस है या फेक है? पहले आप बताओ, ये जो नोटिस आ रहा है ये बिल्कुल जेन्युइन नोटिस है, क्योंकि साइबर सेल इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव हो रखी है। क्योंकि देश में जो है स्कैमर्स इस समय इतने ज्यादा स्कैम करने लग गए हैं कि साइबर सेल को उनसे संबंधित जो भी अकाउंट्स मिलते हैं उनको फ्रीज कर देता है, और हो सकता है आपको फाइनली जेल भी जाना पड़े। जी हाँ, तो ये कौन से केस और चीज आपको हम बताते हैं। वैसे तो आप जो है क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग कीजिएगा, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टैक्स लगा के रखा है 30%, और साथ में आपको 1% का टीडीएस भी पे करना होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ नहीं, दिक्कत आती है इसके बाद। सोचिए आप क्रिप्टो में जब P2P सेलिंग करते हैं। जी हाँ, मेन दिक्कत है P2P सेलिंग में। बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज ऐसे जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ P2P सेलिंग ही देखने को मिलती है, P2P ट्रांजेक्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप ऐसे भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी ऐसा ऐप का यूज कर रहे हैं जिसमें कि P2P सेलिंग से आप अर्निंग को अपने विड्रॉ करते हैं, तो भाई ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। चलिए बताते हैं कि मामला क्या है। मामला ये है कि जब भी आप P2P सेलिंग करते हैं, तो भाई जो सामने वाला, जो कि आप जिसके द्वारा आपको P2P का पैसा मिलता है, वो सेलर जो भी होता है, हो सकता है वो कोई बड़ा स्कैमर हो सकता है, उसने कहीं से कोई स्कैम करके पैसा लिया और वही पैसा वो आपको दे रहा है। तो ये जो पैसा आपको वो देगा, वो होगा स्कैम का पैसा। तो भाई एट द एंड जब साइबर सेल ऐसे लोगों को पकड़ेगी, स्कैमर्स को, तो पूछेगी पैसा कहाँ गया, तो भाई पैसा होगा आपके अकाउंट में, क्योंकि उन्होंने आपको ट्रांसफर कर दिया है। फिर आपको हो सकती है दिक्कत। जी हाँ, क्योंकि आपको सारा कुछ बताना होता है कि आपने कहाँ से कैसे सेल किया है, पैसा कहाँ से आया, सारा कुछ दिक्कत हो जाएगा। तो टेम्परेरी रूप से आपका अकाउंट कर दिया जाएगा फ्रीज, और आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का नोटिस। अब आपको जाना होगा साइबर सेल में सफाई देने के लिए कि आपने कोई जुर्म नहीं किया है। इसके लिए आप एक लीगल एडवोकेट को भी हायर कर सकते हैं, जो कि आपको उसमें हेल्प करेगा। लेकिन भाई आफ्टर एंड आपको परेशानी तो होनी ही है ना। तो भाई इन परेशानी से बचने के लिए आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कोशिश कीजिएगा आप जब भी P2P सेलिंग करते हैं, तो ये देखिएगा कि P2P सेलिंग में जो भी प्राइस चल रहा है, क्या वो प्राइस आपको सेलिंग के टाइम को ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि स्कैमर्स क्या करते हैं, वो अपने इलीगल जो भी पैसा उन्होंने कमाया है उसको सेल करने, उसको मतलब कि आगे भेजने के लिए, किसी दूसरे को देने के लिए वो क्या करते हैं, रेट को थोड़ा बढ़ा कर देते हैं, जिससे कि आप लालच में आ जाएंगे, और आपको जब देखेंगे ज्यादा पैसा मिल रहा है मुझे, तो आप उसको बाई कर लेंगे, तो भाई ये सेल कर लेंगे। या इस तरीके से उनका ये काम चलता है। लेकिन फंसेंगे आप, क्योंकि आपने ये P2P से सेलिंग आपने उठाया पैसा P2P से, तो सभी नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ स्कैमर्स भी इस धंधे में आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो इलीगल पैसा वो आपको दे देंगे। आप इनोसेंट है, लेकिन वो तो भाई अक्सर फ्रॉड करना चाहते हैं, तो इस चक्कर में आपको हो सकती है जेल। इन सब चीजों से बचने के लिए आप ये देखिएगा, जो भी जेन्युइन प्राइस चले, जेन्युइन प्राइस से ही आप जो है P2P सेलिंग कीजिएगा, उससे ज्यादा मत कीजिएगा। और कोशिश कीजिए जो भी ट्रस्टेड ऐप है, जैसे कि बाइनेंस वगैरह है, और भी जो एक्सचेंजेस है, इंडिया में कुछ बड़े बड़े एक्सचेंजेस है, ट्रस्टेड ऐप से ही आप ट्रेडिंग कीजिए। उनमें इस तरह के चांसेस का मतलब कुछ जो लोकल ऐप जो नई मार्केट में चल रहे हैं उन पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। या कुछ फर्जी वेबसाइट वगैरह है, सिर्फ स्कैमर्स इन वेबसाइट्स का यूज करते हैं आपको उल्लू बनाने के लिए, और आप लालच में आके अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो इन चीज़ों का बचिएगा। भाई आपको पता है क्रिप्टो में रेगुलेशन थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन उसके चक्कर में जो पैसा इतना लोगों के पास आ जाता है, तो गवर्नमेंट की नज़र इसमें हमेशा रहती है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रेडिंग कीजिएगा, सेफली कीजिएगा, और आप अर्निंग कर रहे हैं, अच्छी बात अर्निंग कीजिए, बट आप ये देख लीजिए P2P सेलिंग से कुछ नहीं बचिएगा। P2P सेलिंग थोड़ा ट्रस्टेड ऐप से ही कीजिएगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको देखी दी है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई इसे ही मैंने आपको बता दिया इस वीडियो को। बहुत सारे ऐसे नए यूजर हैं जिनको P2P के बारे में नहीं पता है, लेकिन अपना पैसा जब उनका फंस जाता है तो किसी तरह से
उनको उसका विड्रॉ मिल जाए, क्योंकि हो सकता है उनको उस पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो इस कंडीशन में उनको कहीं न कहीं P2P का सहारा लेना पड़ता है, और हो सकता है उनके साथ इस तरह का कोई स्कैम या फ्रॉड हो, जैसे कि उनको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़े। तो भाई आज की वीडियो देखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू।